Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your math mentor. So last class तक हमने सीख लिया था algebraic expression के additions कैसे होते हैं, ओके एंड इन दिस क्लास हम सीखेंगे कि subtraction कैसे होते हैं, ओके तो सेशन 17 से बिगिन हो जाएगा कि algebraic expression में subtraction कैसे किए जाते हैं, ओके तो देखो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज सी का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्या है, सब्ट्रैक्ट, ओके तो सब्ट्रैक्शन में देखो सबसे पहले क्या है, हमारे क्वेश्चन 1 कह रहा है 5x फ्रॉम 2x, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x फ्रॉम 2x। तो जब हम 5x को 2x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस में से करना है, तो यहाँ देखो लिया है आगे फ्रॉम 2x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि 5x 2x दे आर लाइक टर्म्स, ठीक है। तो हमारा आराम से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, गॉट इट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2x, ठीक है, क्योंकि हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2x में से। और किसको करना है, 5x को, तो -5x, ठीक है। तो समझ गए ना हमें बेसिकली करना कैसे है। पहले हमने लिखा 2x क्योंकि हमें 2x में से सब्ट्रैक्ट करना है और हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो हमने माइनस का साइन लगाया। और किसे करना है, 5x को करना है, तो हमने यहाँ 5x लिख दिया। अब 2x माइनस 5x क्या होगा, तो देखो ये लाइक टर्म्स है तो इनमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो होगा। तो कोएफिशिएंट क्या है, पहला 2x का 2 है एंड -5x का -5 है, ठीक है। और 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस 5x, तो अब 2 माइनस 5 कितना हो जाता है, ये होता है बेसिकली -3, ठीक है। ये बेसिकली -3 और हमारा लिटरल कोएफिशिएंट क्या था, x था, तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे -3x, ठीक है। तो ये समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेसिकली हुआ कैसे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या है, हमें क्वेश्चन 2 में भी यही है -xy फ्रॉम 6xy, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, पर इसमें -xy को सब्ट्रैक्ट करना है और किस में से करना है, 6xy में से। इसमें भी देखो सेम वही चीज़ है, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम जब अपने क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिकली ये क्या होगा कि हमने पहले देखो हमें -xy को करना है ना सब्ट्रैक्ट, और किस में से करना है, 6xy में से। तो पहले हम लिखेंगे 6xy क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 6xy लिखा है ना, तो हमें 6xy में से सब्ट्रैक्ट करना है। और किसको करना है, -xy, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन है। देन ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर -xy लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर -xy क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले से ही कुछ हमें दिया है -xy और हमें करना भी सब्ट्रैक्ट है, तो हम यहाँ -xy को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि हमें और कन्फ्यूज़न ना हो, और हम दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसे बेसिकली हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम सिंपली 6xy को ऐसे ही उतार लेंगे एंड देन इस माइनस का इस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली आ जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या था, xy, तो 6xy और xy ये क्या हो जाता है, 7xy, ओके। ये क्या हो जाएगा, हम बेसिकली हमारा 7xy, क्योंकि लिटरल फैक्टर क्या था हमारा, xy, तो ये आज गया हमारा 7xy, ओके। अब क्वेश्चन थर्ड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड में देखो थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो यहाँ दो अलग अलग टर्म है, लाइक टर्म्स, मतलब सॉरी लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ दो अलग अलग अनलाइक टर्म्स हैं। देखो 3a है, 5b है, a b डिफरेंट लिटरल फैक्टर है ना, तो यहाँ थोड़ा सा हमको अलग करना पड़ेगा, पर चीज़ वही है, हमें बस बेसिकली हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब देखो इसमें क्या है, फ्रॉम 5b हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, पर किस में से, 5b में से, तो 5b और हमें फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और किसे करना है, 3a को करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली 3a, और बस ये हमारा आंसर है ना। सिर्फ इतना से ही आंसर है, इसके आगे अगर कोई पूछे कि क्या होता है, कुछ नहीं, बस इतना, क्योंकि 5b और 3a ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है ना, अनलाइक टर्म्स हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको सिर्फ हम इंडिकेट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ उन्हें इंडिकेट कर सकते हैं, उन्हें बेसिकली एक कोई आंसर, एक टर्म कोई आंसर नहीं आएगा। जैसे हमारे लास्ट आंसर आ गए ना 7xy -3x, ये जैसे एक टर्म में आंसर आ गए, अनलाइक टर्म्स में ये नहीं होता है, बस हम इसे सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं 5b - 3a, ओके। अब देखो जैसे क्वेश्चन फोर्थ,
अब क्वेश्चन 4 में से हमें -7x सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, 9y में से। तो हम पहले लिखेंगे 9y क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 9y लिखा हमने, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। देन हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -7x को, तो हम सिंपली लिखेंगे -7x, ओके। हमें -7x को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब देखो फिर हमने 9y नीचे उतार दिया, एंड देन माइनस माइनस प्लस, ओके, फिर 7x। अब देखो 9y 7x ये दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो हमारा आंसर यही, हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा कि 9y + 7x, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, इन्हें कोई ऐसा नहीं कर देगा कि ये 16yx हो गया, या 16y हो गया, या 16x हो गया, ठीक है। ये सारे आंसर गलत हैं, बस हमारा 9y + 7x ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन में हमें 10x² को सब्ट्रैक्ट करना है -7x² में। अब देखो इसमें हमें -7x² से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम लिखेंगे -7x², क्योंकि इसी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। फिर हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि मेन क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन, और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन क्या लिखेंगे, 10x², क्योंकि हमें 10x² को ही सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो अब देखो -7x² -10x², इसमें दोनों के लिटरल फैक्टर सेम दिख रहे हैं ना, x², ये क्या है, लाइक टर्म है। तो ये लाइक टर्म है, तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, हमें सिर्फ इनके कोएफिशिएंट को ऐड करना है। तो -7 और -10 हम सिंपली बस इसे -7 और -10 यही कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा -17, -7 -10 ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, -17, ठीक है। और हमारा लिटरल फैक्टर क्या था, x² था, तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे x², तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा -17x²। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें a² - b² सब्ट्रैक्ट करना है b² - a² में से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चों को कर सकता है, और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। जो ये 5 क्वेश्चन थे इसमें गलती के चांसेस काफ़ी कम थे, पर इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, बिकॉज इसमें हमें b² - a² में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, a² - b² को। दोनों टर्म्स तो हमें कुछ सेम लग रहे हैं, पर थोड़ा सा माइनस प्लस का मसला है, एंड क्या कहते हैं, हमें यहाँ ये गलती से सिर्फ ब्रैकेट बचा सकता है। अगर हमने ब्रैकेट लगा के सिंपली हर स्टेप को सिंपल किया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी गलती के। जैसे अब हम पहले अपना करते हैं, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a² - b², किस में से, b² - a² में से। तो हम पहले लिखेंगे b² - a², और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, a² - b²। तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखेंगे। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है a² - b², ठीक है। तो अब यहाँ हमने सिंपली फिर b² - a² उतार दिया, एंड देन अब देखो इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये +a² है ना, तो इसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेसिकली -a²। अब ये माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b², ठीक है। ये स्टेप शायद ना समझ में आया हो, क्योंकि देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है अगर बाहर माइनस है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर के साइन से होगा, तो माइनस साइन चेंज कर देता है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लस होता तो हम सेम वही उतार लेते हैं a² - b², पर माइनस है तो हम साइन अंदर के चेंज कर देंगे। प्लस था, a² प्लस में था, देखो माइनस हो गया, b² हमारा क्या था, नेगेटिव था, तो प्लस हो गया, ओके। अब देखो b² और b², तो b इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 2b² हो जाएगा, 1 + 1 2b²। एंड देन ये इसमें भी -1 इसका कोएफिशिएंट है, -a² का कोएफिशिएंट क्या है, -1, एंड देन अगेन -a² है, तो इसका कोएफिशिएंट भी हो गया -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। लिटरल फैक्टर क्या है, a², तो बेसिकली हो जाएगा ये -2a², ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2b² - 2a², और इसमें ठीक है इसके आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तो ये अनलाइक टर्म हो गया ना ये दोनों, तो हमारा बेसिकली यही फाइनल आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा ग्लिम्स था कि कैसे बेसिकली होता है सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा लेवल अप करेंगे अपनी चीज़ों का, अपने क्वेश्चंस का, ठीक है।
इस क्लास में बस हल्का सा इंट्रो था कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। गॉट इट? तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 17 में, ठीक है? टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।